Awesome. So, welcome to the another video. So, in this video, we will talk about technical analysis. Now, what is technical analysis? Technical analysis consists of two components. The first one is art and the second one is science. Now, art means what? Art means painting. आप कोई चीज़ पेपर पे ड्रॉ करते हो, दैट विल बी आर आर्ट. आप डांस कर रहे हो तो वो भी एक आर्ट है. Similarly, with the second component, science. Science refers to ट्रुथ, फैक्ट, रियलिटी, वो चीज़ जिसका कि रिजल्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे 2x2 की मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो उसका जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. वो ये नहीं है कि अगर आप इंडिया में बैठ के उसको चेक करते हैं तो उसका रिजल्ट कुछ और आएगा, अगर आप यूएस में बैठ के चेक करें तो उसका रिजल्ट कुछ और आएगा. नो, साइंस इज बेस्ड ऑन फैक्ट और उसका जो रिजल्ट है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है. एक और एग्जांपल से समझाना चाहूँगा. फॉर एग्जांपल, अगर आपसे मैं पूछूं कि व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर, तो हर कोई वर्ल्ड के किसी भी सेक्शन में बैठ के यही कहेगा कि वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2O, राइट. सो टेक्निकल एनालिसिस इज कम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस. अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई टेक्निकल एनालिसिस का आर्ट एंड साइंस से क्या लेना देना, हम आर्ट एंड साइंस से करते क्या है टेक्निकल एनालिसिस में. सो हियर वी फॉरकास्ट द फ्यूचर प्राइस मूवमेंट. फॉरकास्ट द फ्यूचर प्राइस मूवमेंट मीन्स कि अगर कोई शेयर यहाँ पे अगर अभी 100 पे है तो विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल एनालिसिस वी फॉरकास्ट द फ्यूचर प्राइस मूवमेंट. मीन्स फ्यूचर में ये जो शेयर है ये किस लेवल तक जाएगा, इसका किसी भी इंस्टेंट पे क्या प्राइस हो सकता है वो हम प्रिडिक्ट करते हैं. हाउ? बाय एनालाइजिंग पास्ट रिकॉर्ड को हम एनालाइज करते हैं, उसकी हम डीप स्टडी करते हैं. साइड बाय साइड वी आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन चेकिंग द करंट डिमांड सप्लाई. करंट डिमांड सप्लाई मीन्स वी आर इंटरेस्टेड इन चेकिंग द सीक्वेंस बिटवीन बायर एंड सेलर, कि बायर एंड सेलर में ये जो पर्टिकुलर शेयर है वो बायर कंट्रोल में है या सेलर कंट्रोल में है. आफ्टर चेकिंग दीज टू कैटेगरीज we can forecast the future price movement with the help of technical analysis. So this is the main definition of technical analysis. Now moving forward to the second part, which is charts. अब charts is the main part of the technical analysis. Now यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई हर कोई कहता है कि टेक्निकल एनालिसिस के लिए चार्ट रीड करने आने चाहिए, बट द पॉइंट इज दैट कि ये चार्ट जो है ये मिलते कहाँ पे हैं, कौन सा वो प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हम ये चार्ट को रीड कर सकते हैं. इज इट पेड और अ फ्री वर्जन? तो घबराइए नहीं दोस्त, इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा वो फ्री वेबसाइट जिसके थ्रू आप कोई भी चार्ट को रेफर कर सकते हैं, आप कोई भी टाइम इंटरवल पे वो चार्ट को रीड कर सकते हैं. तो अगर आपको ये सब जानने के लिए इंटरेस्ट है तो बने रहिए इस वीडियो में. सो बेसिकली आपको गूगल पे जाके इन्वेस्टिंग सर्च करना है. तो जैसे आप इन्वेस्टिंग यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी investing.com, स्टॉक मार्केट कोर्स एंड फाइनेंशियल न्यूज़. तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो investing.com की साइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी. तो सर्च सेक्शन पे जाके आप कोई भी यहाँ पे शेयर चेक कर सकते हैं, किसी भी एक्सचेंज पे आप उसको चेक कर सकते हैं, उसके डाटा को रीड कर सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं SBI का डाटा उठाता हूँ और ये मैं NSE के ऊपर रीड कर रहा हूँ. तो जैसे उसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो investing.com सारा SBI का डाटा मेरे सामने डिस्प्ले कर रहा है. तो जैसे इसको मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ 440.75. तो इसका जो करंट प्राइस है वो 440.75 चल रहा है. और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे एक रेड है और वो नीचे को मूवमेंट दिखा रहा है. इट मीन्स इसका जो प्राइस है वो नीचे गया था, डाउनवर्ड मूवमेंट दिखा रहा था, मतलब सेलर ने यहाँ पे अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखा हुआ था. मूविंग डाउनवर्ड्स यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे चार्ट दिखाई दे रहा है, बट वी आर मोर इंटरेस्टेड इन रीडिंग इन टेक्निकल चार्ट. तो यहाँ पे आप इस सेक्शन पे क्लिक करेंगे. तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे साइट एक बार दोबारा से रीडायरेक्ट होगी और यहाँ पे आपको सेक्शन मिल जाएगा. और इसको जूम इन करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे. तो जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे पूरा चार्ट डिस्प्ले हो जाएगा. एंड सो बेसिकली दिस इज लाइन ग्राफ, राइट. तो टेक्निकल एनालिसिस में हम लाइन ग्राफ से ज़्यादा हम यहाँ पे कैंडल पैटर्न यूज़ करते हैं. तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, राइट. तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कैंडल्स यहाँ पे लिखा आ रहा है. तो मैं क्लिक करूँगा, ये सारा का सारा डाटा कैंडल्स में कन्वर्ट हो जाएगा. लेट्स टेक आउट. सी, सो दिस इज माई कैंडल्स. और इसको जूम इन जूम आउट करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस माउस का जो
स्क्रॉल इन है उसको आपको रोल इन करना है, उससे आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। सो यस, दिस इज परफेक्ट। सो बेसिकली ये आपका कैंडल्स पैटर्न है। सी द ब्यूटी ऑफ द एसबीआई, कहाँ से स्टार्ट हुआ था एंड द पैटर्न हाउ दिस प्राइस गोज अपवर्ड्स, राइट। सो यहाँ पे राइट सेक्शन पे आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं 100, 150, 200, 350, ये आर प्राइस रेंज एंड बिलो वी आर हैविंग अ टाइम रेंज। तो यहाँ पे मेरे टाइम सेक्शन है। अब चार्ट investing.com की बढ़िया बात ये है कि आप इसके ऊपर टाइम चार्ट किसी भी टाइम में चेकआउट कर सकते हैं, फिर चाहे वो आपको एक दिन का आपको चार्ट चेक करना है तो आप किसी भी टाइम फ्रेम का यहाँ पे डाटा चेक कर सकते हैं। आपको वो चीज़ चेकआउट करने के लिए आपको करना क्या है, जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है, टाइम इंटरवल करके ऑप्शंस आएगी। तो 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 ऐसे करके यहाँ पे टाइम रेंज दिखाई गई है। अब इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 1 डे में सिलेक्ट करता हूँ, तो जैसे मैं 1 डे सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे जो आपको कैंडल्स दिखाई दे रही हैं ये आपको पर डे का डाटा दिखाई दे रहा है। लेट सपोज मैं लास्ट वाली कैंडल पे चेक करता हूँ और ये मैं आपका आइकन अपना यहाँ पे लेके जाता हूँ, तो आप नीचे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो सेक्शन है वो आ रहा है 2021-9-24। इसको रीड करने का तरीका है 24 सितंबर 2021। तो मेरे को मतलब ये 24 सितंबर का डाटा दिखा रहा है। इससे प्रीवियस वाले मैं कैंडल पे जाऊंगा तो ये मेरे को 23 सितंबर का डाटा दिखाएगा। इससे पीछे वाले पे 22 का दिखा रहा है। सो दिस इज माय डेली टाइम फ्रेम। अगर मेरे को यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम चेक करना है तो जस्ट मेरे को यहाँ पे वीकली क्लिक करना है और यहाँ पे जो कैंडल्स मेरे को दिखाई देंगी दैट विल बी माय वीकली टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 20/9/2021 और ये है 13 मतलब 13 सितंबर का। तो टाइम फ्रेम मतलब एक वीकली डाटा मेरे को दिखाई दे रहा है। तो इसको 1 डे पे डाल देते हैं तो ये कैंडल्स मेरे को एक दिन का डाटा डिस्प्ले कर रही है। नीचे वाले सेक्शन पे अगर आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे कुछ बार ग्राफ्स बन रहे हैं। अब ये बार ग्राफ्स है क्या, लेट मी स्क्रॉल दिस वन अप। यस, परफेक्ट। सो यहाँ पे जो ये ग्राफ बन रहे हैं ये बेसिकली क्या है, वॉल्यूम्स हैं। ये मेरे को वॉल्यूम दिखा रहे हैं कि उस पर्टिकुलर डे पे कितने अमाउंट ऑफ वॉल्यूम इस पर्टिकुलर शेयर की चेकआउट की गई, राइट। तो आप चेक कर सकते हैं 24 सितंबर को इतनी अमाउंट ऑफ क्वांटिटी बाय सेल की गई। अब ये अगस्त को कितनी अमाउंट ऑफ क्वांटिटी एसबीआई की बाय सेल की गई है, राइट। सो नेक्स्ट चार्ट रीड करने के लिए यहाँ पे आप सर्च सेक्शन में जाके आप कोई भी ग्राफ चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, एक सर्च बार ये है, एक सर्च बार ये है। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप ये वाले सर्च बार के ऊपर क्लिक करें। तो यहाँ पे क्यों ना क्लिक करें मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेकआउट करा, तो यहाँ पे चलो एक और मैं शेयर उठाता हूँ रेंडमली। मैं यहाँ पे DLF लिखता हूँ और मैं DLF क्लिक करके यहाँ पे सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे इक्विटीज़ में यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं DLF का ऑप्शन। जैसे इसको मैं क्लिक करता हूँ तो साइट मेरे पास DLF का डाटा लेके आ जाती है, राइट। तो आप ये सेक्शन चेक कर सकते हैं 410.45 इसका करंट प्राइस चल रहा है। सो दिस इज़ आर चार्ट। सो बेसिकली आपको टेक्निकल चार्ट चेक करना है तो जैसे मैंने पहले बताया था आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आपका टेक्निकल चार्ट आपका ओपन हो गया और जूम इन करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। सो दिस इज़ आर लाइन ग्राफ और यहाँ पे आपका कैंडल्स आपको आ जाएगा, राइट। सो बेसिकली दिस इज समवट लेंथी प्रोसेस। आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, देन आपको वो चार्ट दिखाई देगा, देन यू नीड टू क्लिक ऑन टेक्निकल चार्ट, देन आपको जूम इन करना पड़ेगा, देन आपको यहाँ पे चार्ट यहाँ पे कैंडल सेक्शन चेकआउट करना पड़ेगा। सो दिस इज लेंथी प्रोसेस। तो यहाँ पे ना सर्च करके आप डायरेक्टली यहाँ पे सर्च करें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं टाटा मोटर्स चेक करता हूँ, टाटा मोटर्स। तो जैसे मैं टाटा मोटर्स चेक करता हूँ तो NSE के ऊपर मैं चेक करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आप चेक कर सकते हैं कितनी इजीली मैं यहाँ पे कैंडल्स पैटर्न चेक कर सकता हूँ टाटा मोटर्स का। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट हैं, O उसके बाद नंबर है, H उसके बाद कुछ नंबर है, L देन अगेन विद नंबर, देन C कुछ नंबर, और ये चेंज होते जा रहे हैं, राइट। तो बेसिकली ये पर कैंडल का डाटा आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं अब चेक कर सकते हैं ये डाटा चेंज हो रहा है, राइट। सी जैसे जैसे मैं अपनी पॉइंटर को चेंज कर रहा हूँ वैसे वैसे ये सारे पैटर्न्स चेंज होते जा रहे हैं। अब इसको समझने के लिए वी नीड टू चेक आउट कैंडल्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर कैंडल सेक्शन। तो यहाँ पे आपको दो तरह की कैंडल्स दिखाई दे रही हैं। द फर्स्ट वन इज ग्रीन एंड द सेकेंड वन इज वाइट। सो दिस टू कैंडल्स आर बुलिश कैंडल।
राइट। एंड सिमिलरली द रेड सेक्शन एंड द ब्लैक सेक्शन, ये दोनों कैंडल्स हमें रिप्रेजेंट कर रही हैं बेयर, मतलब यहाँ पे हमारे जो हमारे बायर्स हैं वो कंट्रोल में हैं और यहाँ पे हमारे सेलर्स कंट्रोल में हैं। ये मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं और ये मार्केट को नीचे लेके जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको कम्बिनेशन कैसे दिखने को मिलेगा, किसी किसी सॉफ्टवेयर में आपको जो कम्बिनेशन दिखने को मिलेगा वो रहेगा वाइट प्लस ब्लैक, राइट। आपको वाइट प्लस ब्लैक का कम्बिनेशन दिखेगा और किसी किसी सॉफ्टवेयर में आपको ग्रीन प्लस रेड का वो मिलेगा आपको कम्बिनेशन। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका बुलिश और ये रिप्रेजेंट करेगा आपका बेरिश, राइट। वाइट, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड कि कैंडल की हमारी क्या रिप्रेजेंटेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको ये वाला सेक्शन दिख रहा है रेक्टेंगल, राइट, रेक्टेंगल दिस सेक्शन, ये सेक्शन को हम बोलते हैं बॉडी। दिस इज द बॉडी ऑफ द कैंडल, राइट, दिस सेक्शन वन। उसके बाद आपको ये एक स्टिक टाइप से दिख रही है, दिस इज कॉल्ड विक। सिमिलरली ये जो स्टिक्स है आपको कैंडल के लोअर सेक्शन में भी दिख रही है, तो इसको भी हम विक कहेंगे। नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई विच विक रिप्रेजेंट व्हाट, तो इसको हम कहते हैं अपर वन, दिस इज अपर विक एंड दिस इज आवर लोअर विक, राइट। सो अभी मैंने आपको investing.com पे दिखाया, तो investing.com पे आपको यहाँ पे जो कैंडल्स दिखेंगी वो आपको ग्रीन एंड रेड की कम्बिनेशन में आपको दिखाई देंगी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कैंडल्स में OHLC कहाँ मार्क करते हैं, उससे पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा। मेरे पास दो नंबर हैं, द फर्स्ट वन इज़ 100 एंड द सेकेंड वन इज़ 110। तो चलिए इसको हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। तो लेट सपोज दिस इज़ आवर ओरिजिन। तो सबसे पहले मैं 100 को प्लॉट करूँगा, तो 100 समवेयर अराउंड यहाँ पे होगा मेरा 100। नाउ अब मेरे को 110 को प्लॉट करना है, तो ये 100 से ऊपर होगा, राइट, समवेयर यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, बट 100 से नीचे नहीं होगा, राइट। सो दिस इज़ आवर 110। अब मैं ये क्यों चीज़ आपको समझा रहा हूँ, ऑल्दो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, आई डोंट नो कि ये इतनी बेसिक चीज़ कोई समझाता है या नहीं समझाता, लेकिन मेरा ये थंब रूल है कि जो वीडियोस ये देख रहा है उसको सारी चीज़ें प्रॉपरली क्लियर हो, दैट्स वाई मैं बहुत ही बेसिक से आपको ये सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। सो 100 इज़ लोअर वन एंड 110 इज़ दी अपर वन। तो इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो 100 है वो मेरा लो है एंड 110 इज़ माई हाई, राइट। सो यहाँ पे जो मेरी मूवमेंट है वो ऐसे रहती है ग्राफ पे, लोअर सेक्शन नीचे रहेगा, अपर सेक्शन ऊपर रहेगा, राइट। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू सेकेंड स्लाइड। तो यहाँ पे जो कैंडल्स हैं, दिस इज़ आर बुलिश कैंडल एंड दिस वन इज़ बेरिश कैंडल। तो यहाँ पे मैं एक ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँगा। सो लेट इट बी लाइक दिस। सो अब आप चेक कर सकते हैं ये जो लोअर विक है इसका जो एंड पॉइंट है वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है लो, एंड यहाँ पे जो अपर विक है इसका जो एंड पॉइंट है वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है हाई। और यही सेम पैटर्न हमें यहाँ पे बेरिश कैंडल में भी देखने को मिल रहा है, द लोअर विक हैविंग एंड पॉइंट लो एंड द अपर विक हैविंग हाई। सो लोअर इज आर 100, नॉट 100, मैं जस्ट समझाने के लिए आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एंड हायर इज आर फॉर एग्जांपल 110। अब यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ तो कैंडल का जो ये लोअर बॉडी है वो हमें ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट ओपन हुई, किस भाव पे ओपन हुई, फॉर एग्जांपल लेट सपोज वो 105 पे ओपन हुई है। अब मार्केट चली तो उसमें बायर सेलर आपस में अपनी पोजीशन में सीक्वेंस बना के चलेंगे और मार्केट क्लोज होते होते उसका जो ये क्लोजिंग प्राइस है वो रहा यहाँ पे 109, राइट। तो मतलब इसका जो प्राइस है वो 105 से शुरू हुआ, इसका जो क्लोज हुआ वो 109 हुआ, हाईएस्ट पॉइंट था 110 और इसका जो लोअर पॉइंट था वो 100। तो इसका जो थंब रूल है वो हमें ये याद रखना है, जो हमारे बायर होते हैं वो हमारे शेयर का प्राइस ऊपर लेके जाते हैं, वेयर एज जो हमारे सेलर्स हैं वो प्राइस को नीचे लेके जाते हैं। कैसे, देखिए अब जो क्लोज है इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 105 इस सेक्शन का,
और जो ओपन है वो हुआ है 109। इसका मतलब कि मार्केट में जो ये शेयर है वो 109 पे खुला और करते करते इस सेलर कमांड में आते आते इसका जो प्राइस है वो 105 पे लेके इसको क्लोज कर दिया। इसका जो लोअर प्राइस रहा वो 100 रहा। सो दिस इज आर bullish candle and this is our bearish candle. So that is all about candles. Thanks for watching the video.